हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे सेट नंबर 23। आप डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट मारने से अनुभव होता है, प्लस में आप कौन क्वेश्चन छूट रहा है और रिवीजन होते रहता है। तो पहला क्वेश्चन टेक्निकल का है। गुप्त कंडक्यूट तार स्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। दोस्तों, गुप्त कंडक्यूट तार स्थापन के संबंध में स्थापना आसान होता है, यह कथन गलत है, क्योंकि तार स्थापन प्रणाली में वाहक नली को दीवार के अंदर सतह के निकट स्थापित करना होता है, जिसके कारण इस तार स्थापन प्रणाली में कठिनाइयां बहुत ज्यादा आती है। यह प्रणाली सतत कंडक्यूट तार स्थापन प्रणाली की तुलना में महंगी होता है, लेकिन सुरक्षित होता है और झटका का कोई खतरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। 3 फेज स्क्वैरल केज प्रेरण मोटर के लिए निम्न कथनों पर विचार करें। रोटर चालक इंड रिंग के माध्यम से लघु पतित कर दिए जाते हैं। दूसरा, स्टार्टिंग उद्देश्य के लिए बाह्य प्रतिरोध को रोटर प्रतिरोध में जोड़ा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, तीनों फेज पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर के रोटर चालकों को दोनों तरफ से इंड रिंग के द्वारा लघु परिपथ कर दिया जाता है, ये सही है। लेकिन स्टार्टिंग उद्देश्य के लिए बाह्य प्रतिरोध को रोटर प्रतिरोध में जोड़ा जा सकता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। किसी मोटर की लघु पतित कुंडली के लिए वैद्युत रोधन परीक्षण के लिए प्रयुक्त वैद्युत युक्ति क्या कहलाती है। किसी मोटर की लघु पतित कुंडली के लिए वैद्युत रोधन परीक्षण के लिए प्रयुक्त वैद्युत युक्ति क्या कहलाती है। तो दोस्तों, ग्राउलर कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राउलर। ग्राउलर एक ऐसी विद्युत डिवाइस है, ग्राउलर एक ऐसी विद्युत डिवाइस है जिसका उपयोग लघु परिपथ कुंडली वाली मोटर के विद्युत रोधन का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसमें एक लौह कोर होती है जिसका ऊपर तार की कुंडली को लपेटकर प्रत्यावर्ती धारा 230 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। तो ग्राउलर आपको समझ में हो गया होगा। यदि एक्टिव और रिएक्टिव शक्ति किसी बस के लिए विशिष्ट की गई है, तब यह एक क्या होगा दोस्तों, तो यह एक लोड बस होगा। क्या होगा दोस्त, लोड बस। यदि एक्टिव और रिएक्टिव शक्ति किसी बस के लिए विशिष्ट की गई हो, तब यह एक लोड बस होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जैसे जैसे गति बढ़ती है, किसी सिंगल फेज हिस्टेरिस मोटर का टॉर्क स्थिर रहता है। दोस्तों, सिंगल फेज हिस्टेरिस मोटर स्थिर बला घूर्ण है वाली एक मोटर है, और यह मोटर हमेशा तुल्यकालिक गति पर चलती है। हिस्टेरिस मोटर जो है हमेशा तुल्यकालिक गति पर चलती है, जिसके कारण इसकी गति हमेशा स्थिर बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। झोल के कारण चालक परवलय का एक कैटेनरी का आकार ले सकता है। झोल के कारण चालक परवलय जो है एक कैटेनरी का आकार ले सकता है, या एक कैटेनरी का आकार ले सकता है। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में झोल अधिक होता है। नहीं सर, नहीं, यहाँ गर्मियों की तुलना सर्दियों में अधिक, वही गलत है। झोल चालक में तनाव पर निर्भर करता है दोस्तों। हाँ, झोल चालक तनाव पर निर्भर करता है, और झोल के कारण चालक परवलय आकार ले सकता है। तो ए और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। एक सौर शक्ति टावर में डॉट द्वारा अपवर्तित संकेंद्री और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए टावर के टॉप पर केंद्रीय रिसीवर होता है। हेलियोस्टेट। डीसी मशीन के लिए यदि वैद्युत डिग्री यांत्रिकी डिग्री का दोगुना है, तब ध्रुव युग्म की संख्या क्या होगा, 2। ध्रुव युग्म की संख्या क्या होगा, 2। किस प्रकार के विद्युत रोधक में एक लड़ी का निर्माण करने के लिए
कई विद्युतरोधक श्रेणी में संयोजित करते हैं और लाइन चालक सब निचले वाले विद्युत रोधक द्वारा वहन होता है। तो निलंबन विद्युतरोधक यदि किसी क्षेत्र को प्रोजेक्शन के साथ शक्तिशाली कॉस द्वारा प्रदीप्त किया जाता है तब यह कहलाता है फ्लड प्रकाशन। फ्लड पर ऑप्शन नंबर ए, फ्लड प्रकाशन। दिया गया चित्र किस प्रकार का स्विच को दर्शाता है? तो ये देखिए, इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट है, आउटपुट टर्मिनल। यह एकल पोल दिक थ्रो है सर, एकल प्रो दिक थ्रो, याद रखिएगा। बंडल चालक डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बंडल चालक डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त किया जाता है श्रेणी प्रतिघात को कम करने के लिए। बंडल चालक का उपयोग श्रेणी प्रतिघात को घटाने के लिए किया जाता है। यदि एक 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज वन फेस प्रेरण मोटर 1350 आरपीएम पर चल रही है तब पक्ष स्लिप क्या होगा दोस्तों? तो पक्ष स्लिप 1.9 होगा। अब यहां पे देखिए, पक्ष स्लिप निकालने के लिए पी मतलब 4 ध्रुव दिया है, एफ क्या होगा दोस्तों? 50 हर्ट्ज होगा, और एनआर जो आरपीएम दिया है 1350 दिया है। ये आपको सबसे पहले आपको एनएस निकालना होगा दोस्त। क्या निकालना होगा? एनएस का फॉर्मूला शायद आपको याद होगा। एनएस बराबर एक फॉर्मूला आपको बताए थे। एनएस बराबर क्या होता है? 120 बटा पी, 120 एफ बटा पी। यहां से एनएस निकालिएगा दोस्त तो 1500 आरपीएम आएगा। 1500 आरपीएम एनएस कितना निकल गया। अब स्लिप निकालना है दोस्त। तो स्लिप का देखिए, स्लिप का सूत्र होता है स्लिप बराबर एनएस माइनस एनआर और बटा एनएस। एनआर क्या है? एनआर तो एनो हमारे आरपीएम जो दिया हुआ है रोटर की गति, और तुल्यकालिक गति को एनएस बोलते हैं, तुल्यकालिक गति को एनएस, और ये हमारे रोटर गति है। तो यहाँ पे अगर आप भागा दीजिएगा तो 1.9 आएगा। क्या आपको होप समझ में आया होगा? इस सूत्र पे अपने कॉपी पर लिख के हल कर लीजिएगा। एक प्रेरण मोटर जनरेटिंग मोड में होगी जब NS और 2NS के बीच की गति होगा। NS और 2NS के बीच की गति होगी। परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर। परिणामित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो परिणामित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? परिणामित्र की मुख्य सामग्री में कम कोर हानि, उच्च पारगम्यता होनी चाहिए। सही है, मतलब उसका कोर हानि कम होना चाहिए और पारगम्यता चुंबकशीलता अधिक होना चाहिए। उच्च वोल्टता कुंडली और निकट लगी होनी चाहिए। नहीं सर, क्योंकि परिणामित्र में निम्न वोल्टता कुंडली कोर के लिए लगी होती है और उसके ऊपर उच्च वोल्टता कुंडली लगी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? गलत। इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तो निम्न वोल्टता कुंडली लगी रहती है और उच्च वोल्टता कुंडली ऊपर लगा होता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। तो ऊर्जा के स्रोत में नवीकरणीय में नाभिकीय ऊर्जा नहीं शामिल है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गैस, जैव पिंड गैस नवीकरणीय है ये, जबकि अनवीकरणीय संसाधन है। कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो 1 होता है, सॉरी 1 वहां होता है, मतलब ओम। कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध लगभग 1 वहां होता है। और तांबा चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक है। चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक कहा जाए तो तांबा ही है। एक कॉपर चालक केवल निम्नलिखित से किसके साथ जोड़ा जाता है? तो देखिए, यहाँ पे सोल्डरिंग होगा। कॉपर चालक को केबल में निम्नलिखित में किसके साथ जोड़ा जाएगा? तो सोल्डरिंग में। कॉपर चालक केबल को कठोर सोल्डर द्वारा जोड़ा जाता है।
इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर्स के गलनांकों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़े के जोड़ों पर टाका लगाने के लिए किया जाता है। बुखोल्ज रिले ट्रांसफर की निम्नलिखित से रक्षा करता है। तो सभी किस्म के आंतरिक दोष से ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे समान किस्म का दोष होता है सिंगल लाइन भूदोष। समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है दोस्तों समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर के लिए किया जाता है। किसी कुंडली की प्रेरकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है वायर के टनों की संख्या पे, करोड़ की सामग्री पे, वायर के अनुप्रस्थ क्षेत्र पे। तो दोस्तों इनमें से सभी पर जब स्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज और अर्थ वायर। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। निम्न में कौन सा अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है दोस्तों? तो हिस्टेरिस मोटर अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। इस मोटर का प्रयोग ध्वनि उपकरण में किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर में मंदन बाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है किसके लिए? तो हटिंग रोकने और स्टार्टिंग वाला घूर्ण उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। आर्क बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होनी चाहिए। तो आर्क बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होनी चाहिए डंपिंग अभिलक्षण। घरेलू रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में प्रयुक्त मोटर कौन सा होता है दोस्तों? तो आपको पहले भी बताया सिंगल फेज प्रेरण मोटर। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है तथा डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग लिफ्ट में, क्रेन में और डीसी शंट मोटर का प्रयोग लेथ मशीन में, ब्लोअर में और यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सी में किया जाता है। क्लियर है? यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सर में और डीसी शंट मोटर का प्रयोग लेथ ब्लोअर में और क्रेन और प्रयोग में श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। परिपथ वियोजक का मूल कार्य क्या है? तो परिपथ वियोजक का मूल कार्य है आर्क का समन करना। डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है ईबी बराबर पक्ष ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और आर आर्मेचर प्रतिरोध। आर क्या है? आर्मेचर प्रतिरोध। तो इसका सही सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो आई बराबर भी माइनस ईबी बटा आर्मेचर प्रतिरोध। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर कितना होता है? तो सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर वैद्युत अपघटय कैपेसिटर के बराबर होता है। वाष्प बार सामग्री के रूप में एल्यूमीनियम को प्राथमिकता दिए जाने का कारण क्या है? तो कम लागत होना। उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है। तो किलोवाट में। किसमें नापा जाता है? तो किलोवाट में। ऑप्शन नंबर डी। पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम
होती है। तो पूंजी लागत प्रति मेगावाट घंटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतर होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतर होता है। पूंजी लागत प्रति मेगावाट घंटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतम होता है। सबसे कम पूंजीगत लागत कहा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है, जहां जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जहां जल विद्युत जाता है। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है? तो नियम 77 में भारतीय विद्युत नियम 1956, भारतीय विद्युत नियम 1956 में सबसे निचले चालक की भूमि की ऊंचाई का संज्ञा दिया गया है 77 में। वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में किस मोटर का चुनाव करेंगे? तो यूनिवर्सल मोटर का। किसका? यूनिवर्सल मोटर का। एक 200 वोल्ट डीसी मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है एवं प्रतिकारी विद्युत वाहक बल 190 वोल्ट है, आर्मेचर धारा डॉट होगी। तो सर आर्मेचर होगा 12.5 एम्पियर। कितना होगा? 12 एम्पियर। 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा? देखिए 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में लाया जाता है, 35 पैसे प्रति यूनिट के 30 दिन का पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपको यूनिट निकालना होगा। तो आपको यूनिट कैसे निकलता है? तो देखिए वाट गुने घंटा गुने दिन, मतलब सबसे पहले वाट निकालिए गुने डे, उसके बाद दिन, और अगर उपकरण एक से अधिक है तो उपकरण की संख्या और बट्टा 1000 से भागा दीजिए। अगर यहाँ पे आप वाट 1000 है, डे 30 दिन है और घंटा 4 है तो कितना जाए? 1000 से 1000 काटेगा तो 120 वाट आया। फिर से समझा, फार्मूला याद हो गया होगा। W गुने डे गुने दिन घंटा बटा उपकरण की संख्या बटा 1000। तो वाट कितना है दोस्तों? 1000 गुने डे 30 गुने 4, उपकरण की संख्या एक ही है और बट्टा 1000 कट गया तो 30 गुने 120 वाट और 35 पैसा है तो 0.35 रुपया से गुना कर दीजिए तो आंसर आएगा। आंसर इनमें से कोई ना आएगा क्योंकि 42 रुपया आएगा, गुना करने पर 42 रुपया आएगा। भूमिगत भूसंपर्क में भूसंपरण की क्षमता क्या होती है? तो भूसंपरण की क्षमता प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ट्रांसमिशन लाइन डॉट को जोड़ती है। तो ट्रांसमिशन लाइन पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशनों को जोड़ता है। ट्रांसमिशन लाइन का काम है पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन को जोड़ना। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? तो भूमि के भीतर लंबवत रखा जाना चाहिए। इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? तो लंबवत। किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है और मंदक में भारी जल का प्रयोग किया जाता है D2। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2, जिसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में परिचालन लागत कम और आरंभिक लागत उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज डॉट होता है तो समान मूल होता है। क्या होता है? समान मूल। ऑप्शन नंबर डी। अल्टरनेटरों और स्टेटर कोर के निर्माण के संदर्भ में निम्न विकल्पों में डॉट को छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट के प्रकार को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा?
तो वक्रीय खुला को छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट के प्रकार को दर्शाता है। 6 पोल डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 600 चालकों वाली वेव वाइंडिंग यदि प्रति पोल फ्लक्स 0.5 वेबर है और गति 250 आरपीएम है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे आएगा 375 वोल्ट। इसका सॉल्यूशन लिख के भेजते हैं। तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि क्षेत्र उत्तेजन ऐसा है कि विद्युतीय क्षेत्र और विभव ज्यादा है विद्युतीय क्षेत्र के, तो मोटर को क्या कहा जाएगा? तो अल्प उत्तेजित कहा जाएगा, अल्प उत्तेजित कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर की स्पीड उत्तेजना की बात किया गया है और अल्प उत्तेजित एक और मोटर है जिसका नाम है लीडिंग मोटर, उसकी चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा पर आर्क वोल्टेज तेजी से परम पर पहुंच जाता है। एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा जो है दोस्त आर्क वोल्टेज तेजी से परम पर पहुंच जाता है और यह वोल्टेज आर्क के रूप में डॉट डॉट को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्क के बीच प्रवाहित आर्क प्रतिरोध होने वाली धारा पर निर्भर करती है। रिले की सुग्राह्यता इसके संचालन के लिए आवश्यक रिले के कॉइल के डॉट डॉट इनपुट का एक फंक्शन होता है, तो वोल्ट एम्पियर का एक फंक्शन होता है। रिले की सुग्राह्यता इसके संचालन के आवश्यक रिले के कॉइल वोल्ट एम्पियर इनपुट का एक फंक्शन होता है। एक कार्यशील सिद्धांत के अनुसार एसी मोटरों को डॉट डॉट को छोड़कर शेष सभी टाइप में विभाजित किया जाता है, तो वह कौन सा होगा दोस्त? तो स्टेपर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, तो हाँ स्टेपर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से हिंदी होता है। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्त? तो जीत प्लस इंद्रिय। लीलाधर जगुड्डी द्वारा रचित कविता क्या है? बादल राग मेरा इस पर पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, छाया मत छूना। बहुत गर्मी है दोस्त। चलिए फिर से, लीलाधर जो गुड्डी द्वारा रचित कविता कौन है? तो मेरा ईश्वर क्या होगा? मेरा ईश्वर। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। और ये किनको द्वारा लिखल है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा और केदारनाथ द्वारा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा और गिरजा कुमार द्वारा छाया मत छूना। संज्ञा शब्द जहर में इल्ला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? देखिए संज्ञा शब्द में जहर में इल्ला जोड़ दिया जाए, अरे जहर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? तो सर जहरीला बनेगा दोस्त। क्या बनेगा? जहरीला बनेगा। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह उपन्यास लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य हैं, याद रखिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं।
तो इसका होगा सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। 56 देखिएगा, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, मतलब अंधे को हाथ बटेर लगना, मतलब किसी व्यक्ति को बिना मेहनत का कीमती वस्तु मिल जाना, बिना प्रयास किए हुए, तो बिना प्रयास कीमती वस्तु मिल जाना। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द दुर्व्यवस्था, दुर्वस्था। समास का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो समास का विलोम व्यास होता है। समास का क्या होता है? व्यास। समय सिंधु चंचल है, भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? समय सिंधु चंचल भारी, उक्ति पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार होगा दोस्त। इसमें क्या है? तो रूपक अलंकार है। जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रतीत होता है वह रूपक अलंकार होता है। फिर से दोस्तों, जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता की प्रतीत हो वहां रूपक अलंकार होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संध्या धुआं शब्द है दोस्तों। क्या है? संध्या धुआं शब्द। इंग्लिश देखिएगा, आप इंग्लिश जानते हैं तो टिक कीजिएगा सर। सभी सेटों में हम इंग्लिश का आंसर बता देते हैं। तो 61 का राइट आंसर होगा कैच अप, कैच अप। ऑप्शन नंबर 62, 62 की क्या होगा? तो 62 के ऑप्शन नंबर डी होगा। 63, पीटर द स्टडिंग हार्ड द स्कोर इन द एग्जाम। तो 63 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टू स्कोर। 64 के, तो 64 के होगा सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स एज गिवन। तो वर्ड रिटन ऑन द टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इपिटफ, इपिटफ। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलो इन द ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन सुनना है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। हम कोई इंग्लिश ना उतना जानते हैं, मतलब हम इंग्लिश जानते ही नहीं है दोस्त। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जो नीचे दिए गए रूप में रखने पर श्रृंखला को पूरी करेगा। तो यहां पे देखिए दोस्त, ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्त। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं किधर है। 3, 7, 16, 35.153। 3 के बाद यहाँ क्या हुआ? तो 3 गुने 2 करके +1 तो 7 हुआ, और 7 दूनी +2 करके तो 16, तो 16 दूनी 32 और 3 35, और 35 तिया 2 से गुना करना ना, तो 35 दूनी 2 और कितना जोड़ना है? 3। तो हो 16 दूनी 32, 1 2 3, तब 4 होगा। कितना होगा? 1 2 16 में 2 और +3 जुटा था ना 35वां, तो हो जाएगा 74, और 74 गुने 2 और 5 153। क्या होगा? 153। फिर से समझा देते हैं। 3 गुने 2 +1 तो हो जाएगा 7, 7 गुने 2 +2 बराबर 16, 16 गुने 2 +3 मतलब 1 बढ़ रहा है तो 35, 35 2 से गुना करा, 1 बढ़ रहा है, तब 35 में 2 से गुना कीजिए और +4 तो 74, और 74 में 2 से गुना कीजिए और 5 तो 153। 153 तो यहाँ पे, लेकिन ये बीचवा में कहाँ होगा? तो 74 होगा। जो आएगा उससे आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। A% B का अर्थ है A B की बहन है, और A+B का अर्थ है A B के पिता है। A B का पिता है, A B का पिता है।
ए समांतर की चीज नहीं है, स्टॉप क्या पढ़ते हैं इसको, स्टॉपेज, हाँ फुल स्टॉप। बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो इतना का किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पे चाची या बुआ होगा, चाची या बुआ होगा। निम्नलिखित में चित्र में त्रिभुज, त्रिभुज है जो सेना को दर्शा रहा है, वृत्त एक लिट्टो को दर्शाता है, वृत्त एक लिट्टो मत को दर्शा रहा है, आयत बलवान को दर्शा रहा है। तो विभिन्न संख्याओं में व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। तो कितने बलवान ऐसा पुरुष है जो एथलीट नहीं है, एथलीट नहीं है, तो एथलीट्स बलवान पुरुष नहीं होना चाहिए। तो वृत्त को छोड़कर, तो वृत्त में ही छूट जाएगा, यही एथलीट था तो छूट जाएगा, तो ए बचेगा 11, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 11। तो ऑप्शन नंबर सी। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। देखिए ए है सर, इसके बाद फिर तीर ऊपर चढ़ा, फिर 2 स्टेप छोड़ के एकदम 90 डिग्री, नहीं 90 डिग्री रोटेट हुआ था, और यहाँ पे फिर 135 डिग्री, 90 और 35 डिग्री, 135 घूम गया। अब पुनः इस प्रकार फिर 180, तो अबरी कितना घूरेगा, तो 135 से 215 डिग्री घूमेगा सर, 215 डिग्री। तो इसको 215 डिग्री घुमाइए, 215 डिग्री जब घुमाइएगा दोस्त, तो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ घूमे तो 90 और 45 हो गया 135, और फिर 90 घुमाइएगा तो यहाँ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दो कथन दिए गए, उनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही आमतौर पर ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत हो, लेकिन कथन को सत्य मानते हुए उसका उत्तर देना है दोस्त। कुछ जानवर जो है ना, कुछ जानवर स्तनधारी है, क्या है, स्तनधारी है, एनिमल्स है जो कुछ मेमल्स है, और कोई स्तनधारी शाकाहारी नहीं है, हर्बल्स नहीं है, ये मेमल्स है, ये एनिमल्स है। तो अब निष्कर्ष देना है दोस्तों, कहता है कोई शाकाहारी स्तनधारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर का निष्कर्ष 1 है कोई शाकाहारी स्तनधारी नहीं है, सही है। कुछ स्तनधारी जानवर है, ये भी सही है। कोई भी जानवर शाकाहारी नहीं है, ये गलत है। तो 1 और 2 कथन सही है। तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। सुमित्रा को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 13 फरवरी के बाद है, लेकिन 16 फरवरी के पहले आता है। उसके भाई को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 14 के बाद आता है, लेकिन 17 से पहले है। तो किस तारीख को सुमित्रा का माता का जन्मदिन होगा? ई कह रही थी 16 के पहले, ई कह रहा थी 14 के बाद और 17 के, तो बीच में क्या होगा, 15। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा, 15 फरवरी। टीना बीना के दक्षिण पूर्व से 75 मीटर की दूरी पर है। टीना बीना के दक्षिण पूर्व से 75 मीटर की दूरी पर है। रीना बीना के दक्षिण पश्चिम से 75 मीटर की दूरी पर है। टीना रीना से किस दिशा में है दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले बीना बीना टीना के दक्षिण पूर्व मतलब यहाँ 75 मीटर पे है। फिर बीना रीना से दक्षिण पश्चिम 75 मीटर की दूरी पर है। तो टीना रीना से किस दिशा में है?
तो इसकी दिशा क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक कक्षा में P के अंक Q से अधिक है तथा R के अंक से सबसे कम नहीं है, R के अंक से सबसे कम नहीं है, S के अंक T से अधिक है तथा T के अंक P से अधिक है, इनमें किसके अंक सबसे अधिक है दोस्तों। तो दोस्तों कथन को हल करने पे आप हल कीजिएगा तो Q आएगा। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में दर्शाने पर इसे सही विकल्प चुनिए। तो आएगा ऑप्शन नंबर 3 4 1 5 2, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे डॉट डॉट के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बंद कर देगा। तो 6 महीने के लिए सर, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 352 के तहत हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। यह पहली आपातकाल 1962 ईस्वी में लगा था भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय। उसके बाद 1969 में और उसके बाद 1975 में आपातकाल लगा। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट को मिलान कीजिए। देखिए सर थोड़ा सा उटपटांग ऐसे है, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ये क्वेश्चन को उत्तर देना असमर्थ है, ऐसे हम ऑप्शन बी में टिक करेंगे, लेकिन पीडीएफ निकालिएगा उसमें सही दिया हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए और जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। तो राणा प्रताप को अधीन लाना इनका उद्देश्य था। कनौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकट का युद्ध, नीचे दिए गए सबसे युद्धों में मिलान करना। देखिए कनौज का युद्ध 1539 में हुआ दोस्त, 1539 में। अरे यार लिखने में कट गया। 1539। चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का 1528। चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध हुआ था ये भी 1539 में, 1500। और कनौज का युद्ध हुआ था दोस्तों 1540 में। कनौज कब हुआ, 1540 में। तालीकट का युद्ध, तो तालीकट का युद्ध हुआ था 1565 में, 1565 में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले 2, 2 के बाद 4 1 3, 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की निम्न किससे पड़ी। तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था दोस्तों। तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में, अरे यार लिख शुद्ध हो जाए, 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया गया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। निम्नलिखित में किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार से। बाकी
खेल का संबंध खेल से है। सरस्वती पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं, बल्कि इसे साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अश्वेत लिंग कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से। दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर को मिलान कीजिए। तो देखिए, काला ब्लैक सागर तो बुल्गारिया, लाल सागर तो लाल सागर एरिटीना में, पीला सागर तो पीला सागर हो जाएगा चीन, और कैप्सियन सागर कजाकिस्तान। काला सागर सीमा से लगा देश बुल्गारिया, लाल सागर सीमा से लगा देश एरिटीना, पीला सागर से लगा देश चीन, और कैप्सियन सागर सीमा से लगा देश कजाकिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए क्या होगा दोस्तों। तो हमें तो लग रहा है ए के 1, बी के सी के 2, तो सी होगा। अब यहां से कंप्यूटर है। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होता है दोस्त? तो धीमे होते हैं। MS DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो CLS का। कंप्यूटर में GIGO का विस्तृत रूप क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। त्रुटिपूर्ण फ़ॉन्ट के टेक्स्ट को उजागर करने के लिए निम्न में से बटनों को एक साथ दबाना चाहिए। तो कंट्रोल अल्टरनेट प्लस F2 का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डी है लेकिन ए में है सर। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था दोस्त? तो डॉगलस इंगलवॉट ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जब MS वर्ड पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एडिटिंग किया जाता है तो टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाले संयोजन की संख्या क्या है? तो कंट्रोल प्लस C और कंट्रोल V। तो ऑप्शन नंबर बी। मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली डॉट है तो द्वितीयक बैटरियां होती है। मोबाइल में प्रयुक्त की जाने वाली कैसी बैटरी होती है? द्वितीयक बैटरियां होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तृत रूप क्या होता है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की पहली से 5वीं जनरेशन के सही क्रम का चयन कीजिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, बहुत लॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी हम इसका ए होगा। कम्युनिकेटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार रूप क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। नया या रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एन का। नया या रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन का। इंटीग्रेटेड सर्किट निम्न में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस W का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्त?
तो वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए, खुले दस्तावेज को बंद करना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो सी प्लस प्लस, जावा, लिनक्स। तो लिनक्स कंप्यूटर भाषा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है, बूटिंग। तो इस प्रकार आपको 100 क्वेश्चन हुआ दोस्त। अगर आप 55 से 55 के बीच में आ रहा है तो आप सही है, क्योंकि सेट थोड़ा सा हार्ड है।